नमस्कार। मैं इतिहास विषय में बहुत समय से चाहता था कि कुछ योगदान करूं, क्योंकि इस विषय से संबंधित बहुत सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वह माध्यमिक स्तर की हो या डिग्री लेवल की हो या अखिल भारतीय स्तर पे आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हों, जैसे आईएएस, आईएफएस इत्यादि, आईआरएस, या प्रांत स्तर पर पीसीएस जैसी परीक्षाएं। इसी क्रम में कर्मचारी चयन आयोग से वर्दियां आती हैं, उसमें भी इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे कुछ मित्रों एवं कुछ छात्रों की भी मांग थी कि इतिहास से संबंधित चीज़ें हम प्रसारित करें, तो हमने बहुत सोच विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि कुछ चीज़ें हम प्रसारित करेंगे। जैसे जैसे आपकी पसंद बढ़ेगी, हम जो है इसमें रुचि बढ़ाते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करेंगे कि आप सभी को पसंद आएंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर। आज हम इतिहास के प्रसारण में प्राचीन काल के जो भारत में सभ्यता की शुरुआत हुई वहाँ से शुरू करते हैं और आप लोग हमारी मदद करेंगे। मदद इस क्रम में करेंगे कि आप इसे लाइक करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये चीज़ें आपके पास तक पहुंच सकें और जिसका लाभ आपको परीक्षाओं में मिलती रहेंगी। और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है अलग अलग किताबों से, जैसे प्राचीन इतिहास में केसी श्रीवास्तव, डॉक्टर केसी श्रीवास्तव, इसी क्रम में डॉक्टर झांसी माली और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उपाध्याय सिंह हरिओद आदि की किताबों से हमने मदद ली है और अन्य चीज़ें भी आपकी सलाह पर सम्मिलित करेंगे आगे। तो आज शुरू करते हैं भारत में सभ्यता की शुरुआत किन चरणों में हुई, कैसे हुई और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या कालक्रम है इत्यादि। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत में सभ्यता की शुरुआत को अध्ययन में सुगमता की दृष्टि से लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल की कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, क्योंकि ये लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इनकी जानकारी के साधन पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे पाषाण उपकरण। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। इस काल का लेखन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, परंतु वह अपठनीय है।
सिंधु घाटी की सभ्यता इसी वर्ग में आती है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के पठनीय लेखन प्राप्त होते हैं। तो आगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। मानव सभ्यता की दृष्टि से पाषाण काल को आरंभिक काल माना जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम में किया। प्राक इतिहास मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल था। यह पाषाणकालीन संस्कृति थी। इसे अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। पुरापाषाण काल, जिसका समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक आता है। और तीसरा है नवपाषाण काल, जो 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को माना जाता है। पुरापाषाण काल को आदि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के रूप, आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 चरणों में विभक्त किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की 2 प्रमुख संस्कृतियां हैं। पहली चापर चापिंग पेबल संस्कृति, जो पंजाब की सोहन नदी घाटी में विकसित होने के कारण सोहन संस्कृति भी कहलाती है। और दूसरी हैंडैक संस्कृति, जो मद्रास के समीप पाई गई है। इस काल की प्रमुख उपकरण है हस्त कुठार, गड़ास एवं शल्क। अब दूसरे मध्य पुरापाषाण काल। बेधक, खुरचनी एवं बेधनिया इस काल के प्रमुख उपकरण थे। नर्मदा एवं तुंगभद्रा घाटी, नेवासा, भीमबेटका, बांकुरा, पुरुलिया एवं राजस्थान के मरुस्थलों से इसके अवशेष मिले हैं। यह निएंडरथाल मानव का युग था। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा विभाजन है उच्च पुरापाषाण काल। फलक, तक्षणी, खुरचनी इस काल के प्रमुख उपकरण थे। आधुनिक स्वरूप वाले मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। बेलन घाटी था सोन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूमि बिहार, जोगदाहा, भीमबेटका, रामपुर आदि मध्य प्रदेश, पटने, भदड़े, इनामगांव महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद के लोहदा से एक अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है। इस काल का मानव आखेट पर निर्भर करने वाला खाना बदोश था। आग से परिचित नहीं था। भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। ये हो गया पुरापाषाण काल। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका काल है 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व। इस काल की प्रमुख विशेषता है लघु पाषाण उपकरण, जिन्हें हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर एजेट, जैस्पर, चर्ट जैसे पत्थरों से बने हैं। भीमबेटका, सराय नाहरराय, आदमगढ़, वीरभानपुर, लंगनाज, संगनकल्लू आदि स्थलों से इस काल के अवशेष मिले हैं। मनुष्य ने स्थायी रहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे कृषि एवं पशुपालन की तरफ भी लोग उन्मुख होने लगे थे। मानव अस्थिपंजर की प्राप्ति सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। तीसरा काल है नवपाषाण काल, जिसका समय 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं कृषि कार्य, पशुपालन, औजारों पर पालिश, मृदभांड निर्माण आदि।
बेलन घाटी, बुर्जहोम, गुफकराल, चिनाब, आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लगभग पूरे देश में इस काल के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम एवं गुफकराल से गर्तावास, चिराग से हड्डी के औजार, बेलन घाटी से चावल, आदमगढ़ एवं भोगौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव स्थायी रूप से रहने लगा था। इस काल का प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है, जो लगभग 7000 ईस्वी पूर्व का है। कुंभकारी के प्रमाण सर्वप्रथम इसी युग में मिले हैं। प्राप्त बर्तनों में काला धूसर तथा मंदवर्ण मृदभांड हैं। ये लोग पालिशदार पत्थरों के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। धन्यवाद। आज बस इतना ही। मैं कौशल किशोर